अल्लतश 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 अल्लतश। मुश्किल में जब तुम गिर जाओ अल्लतश अल्लतश और जालिम हद से बढ़ जाए। अल्लतश अल्लतश मुश्किल में जब तुम घिर जाओ और जालिम हद से बढ़ जाए। पानी जब आँखों में हो और प्यास कहीं ना बुझ पाए। फिर क़ल्बे मोमिन से कही सदा आए, या ज़िब्ते रसूल या मौला हुसैन, या ज़िब्ते रसूल या मौला हुसैन, या मौला हुसैन, मौला हुसैन। अल्लाह तू अपना वक्त भूल गई? कितना शौक था तुझे बारिश में नहाने का। सारा दिन नहाती रहती थी। और वो जो तू भीगी थी बारिश में, कितना मारा था चाची ने तुझे उस दिन। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस टूट गया बस बस। सकीना खाना ला, हम दोनों को बड़ी भूख लगी हुई है। देती हूँ बाबा, आप पहले ही अपनी दवा खा ले। दवा ले आई, शाबाश शाबाश। तू क्या चाहती है कि मैं भाई बाज की तरह पत्थर तोड़ूं? रहने दे। यूं चार पाई पर पड़े रहने से तो बेहतर है कि तुम पत्थर ही तोड़ लो। कम से कम कमाई को तो हलाल कर लोगे। डरपोक है वो, कामचोर है। हिम्मत नहीं उसके अंदर हक बात करने की। हालांकि उसकी बीवी अपनी ज़ैनब ओए 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 बड़ी बहादुर है। हिम्मत है उसके अंदर हक बात करने की। अब ये ले पैसे, ये कल से मैंने तेरे लिए रखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। ओए शुक्रिया तो राजा साहब का अदा करो, जो तुम लोगों पे दिल दुखाता है, हमदर्दी करता है तुम लोगों के साथ। हक के लिए बोलना ही पड़ेगा, वरना एक दिन राजा सिकंदर पूरी बस्ती को अपना गुलाम बना लेगा। वरना हमें हिम्मत नहीं है शहर डॉक्टर के पास जाने की। ठीक कहते हैं बाबा। राजा सिकंदर पैसे ही कितने देता है अमजद को। मुश्किल से गुजर बसर होता है हमारा। ये अमजद क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं बाहर किसी से लड़ ना पड़ा हो। चला तो है। सब लोग उन्हें पागल कहते, लेकिन मुझे तो वो पागल नहीं लगता। वो तुमसे और तुम्हारे बच्चे से बहुत प्यार करता है। बाहर निकल कर देखो उसका गुस्सा। वो असलम से, मुंशी से किस तरह बातें करता है, पागलों की तरह। वो हक बात की। अरे आओ बेटा आओ, आजा आजा। कहाँ बड़ी देर लगा दी तूने आज। एक और मैयत उठाकर आ रहा हूँ। हाँ? कौन मर गया? मुद्दा या वाला या मौला या मौला मौला हुसैन मौला हुसैन। मार दिया उसे उन जालिमों ने, कत्ल कर दिया। क्या कसूर था उसका? सच बोला था उसने। गिनती जो आती थी उसे। उसके बाप ने जो जमीन के बदले में राजा से कर्ज लिया था, अब वो गिन गिन के बता रहा था कि मैंने सारा कर्ज सूद समेत वापस कर दिया है।
जमीन के कागजात वापस दे दो। कैसा जाल बिछाया राजा ने, जो उसमें फंस जाता है वो जमीन से भी हाथ धो बैठता है और जान से भी। आए। मैं खाना लाती हूँ। नहीं, खा ले। मुद्दे के साथ मेरी भूख भी मर गई है। अमजद, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है ना। देख बेटा, मेरी तरफ देख, इन कांधों को देख, बड़े लाशें उठाए इन कांधों ने, मगर हम जिंदा हैं। अब्बास भाई, आपको पता है चाचा नूरे ने भी अपनी जमीन राजा के पास गिरवी रखवा दी है। यार तुझे भी क्या हो गया है? वो क्या करता वो बेचारा? वो ब्याह है उसकी बेटी का, मजबूरी है उसकी। लेकिन अब उसको उसकी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी कर्जा नहीं उतार सकेगा वो। अमजद, ओए हम लोगों के पास राजे के पास जाने के अलावा दूसरा रास्ता भी कोई नहीं। तो जाओ उसके पास, पर अपनी जमीनें गिरवी रखवाने के लिए नहीं। कब से काम कर रहे हैं हम उसके लिए। राजा सिकंदर को हम पे इतना भी एतबार नहीं है कि हम उसका कर्ज वापस कर देंगे। हौला हौला, तो क्यों नहीं समझता है तू? वो तेरी बातें लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी। अमजद भाई, तुम ठीक कहते हो, लेकिन चाचा नूरा पैसे ले चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अमजद, अरे क्या पट्टियां पढ़ा रहा है इन्हें? पटियां नहीं पढ़ा रहा, सच कह रहा हूं, हक की बात कर रहा हूं। तुम्हारे राजा सिकंदर को इन लोगों पर एतबार नहीं कि ये उसका कर्ज वापस कर देंगे, लेकर नहीं भागेंगे। बात करेंगे हम सब राजा सिकंदर से। ये जाएंगे ये जाएंगे तेरे साथ? रहने दे। मैं जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा। तुम्हारे उस राजा सिकंदर से बात करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओए जाना, जरूर जाना। वो खड़े होके इस्तकबाल करेंगे तेरा, वो पैरों के नीचे पत्तियां बिछाएंगे, गले में फूलों का हार, वो खुशियां मनाएंगे राजा सिकंदर तेरे आने पे। रहने दे। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। पापा, सकीना बाजी आए तो उन्हें बता दीजिएगा। अच्छा बेटा, नूरे से कहना मेरी तरफ चक्कर लगा ले। भाई जिंदगी में मिल लेना चाहिए, पता नहीं कब वक्त पूरा हो जाए। मैं नूरे से जरूर बोलूंगी पापा, वो आपको मिलने जरूर आएंगे। मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए बेटा, पता नहीं किस वक्त छापा मार दे। अच्छा पापा, हम चलती हैं।
राजा ठीक ही कह रहे हैं ना। इस गर्मी सर्दी बारिश तूफान में मजदूरी तो हम ही करते हैं ना, फिर जमीन भी हमारी। लेकिन चंद रुपयों को कर्जे की खातिर ना राजा हमसे जमीन भी हथिया लेता है, और जो हम मजदूरी करते हैं उसमें से पैसे भी काट लेता है। जरा खुद सोचो, और सोचो भाइयों, जो जमीन छोड़ते हैं तो कई हाथ से, मजदूरी ना करो तो भूखे मर जाओ। और ये क्या बात है? राजा जो कर्जा देता है फिर वसूल कैसे करें? सियाणिया, हम मेहनत मजदूरी करके ना उसका सारा कर्जा उतारेंगे और अपने घर का खर्चा भी चलाएंगे। पर शर्त एक है, राजा हमसे जमीन ना ले और ना ही सूद। और फिर राजा को हमसे क्या फायदा? वो हमें कर्ज दे ही क्यों? और यही बात तो मैं अमजद भाई से पूछ रहा था। ओए, तुम्हें उसकी बात की समझ ही नहीं आई। और वो ये कहना चाह रहा है कि सूद हराम है, हराम। और फिर राजा हमसे सूद क्यों लेता है? सारी जिंदगी कट जाती है, उसका कर्जा ही नहीं उतरता, बस सूद पढ़ते रहो, सूद पढ़ते रहो। सच पूछो तो कभी मुझे अमजद की बात सच्ची लगती है और कभी राजा की। भाई बगैर फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे सूद लेना भी हराम और सूद देना भी हराम। या मौला या मौला तब क़ल्बे मोमिन से एक ही सदा या मौला या मौला या मौला मौला हुसैन मौला हुसैन या हुसैन। आज पहली तारीख से मुहर्रम का चांद नजर आ गया है बेटा। सलाम या हुसैन, सलाम या शहीद करबला। जिसने करबला में अदा हक कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर ही सुपुर्दे खुदा कर दिया। तब कल्बे मोमिन से ये सदाए, या सिब्ते रसूल या सिब्ते रसूल या मौला हुसैन या मौला हुसैन या सिब्ते रसूल या सिब्ते रसूल या मौला हुसैन या मौला हुसैन। पहले तो इन आंसू को बेटा, ये आंसू होते ही करबला के शहीदों के लिए, इन्हें साफ मत करना। वो आंसू जो हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलता है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह के रुमाल में चला जाता है। रुमाल सैयदा में सुकूनत के वास्ते आंसू मज़ीद है, आंखों से हिजरत के वास्ते। ये मुश्किल घड़ी है, मुसीबत खड़ी है, हमारे ही कर्मों की सजा आ पड़ी है। निदामत से तुम अपने कल को बचा लो, जगा कर कल्ब को मौला को सदा दो। सब हम लोग कितने बुज़दिल हो गए। इमाम हुसैन की याद में आंसू तो बहाते, लेकिन
जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, आहुजारी तो करते लेकिन चुप रहकर जालिम का साथ भी देते। मोमिन कमजोर होने के बावजूद जुल्म नहीं सहता। हम लोग सिर्फ अपनी कमजोरियां देखते और भूल जाते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बातों को, दुबक कर बैठ जाते हैं अपने घरों में। मोमिन की ये शान नहीं होती बेटा कि जुल्म के सामने झुक जाए। ठीक बाबा, चलिए बाबा आप आराम कर लीजिए। अमजद हुसैन, हाँ कौन है? आ जाओ। सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसा असलम? बैठ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा जी। आपकी तबीयत कैसी है? आप वो ज़ैनब बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी। हाँ बेटा, मगर अब मैं पहले से बेहतर हूँ। अच्छा हुआ बाबा जी कि आप भी अमजद के साथ हैं। मैंने आप दोनों से बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। बाबा जी आप अमजद को समझाएं कि ये लोगों को राजा सिकंदर के खिलाफ उकसाए ना। उकसा नहीं रहा था, लोगों को उनका हक बता रहा। और आज पहली मुहर्रम का चांद देखकर मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं लोगों को उनका हक जरूर दिलाऊंगा, उन्हें राजा के जुल्म से निजात दिलाऊंगा। रहने दे, किस हक की बात करता है तू अमजद? हैं? उस हक की जो लोग खुद जाके राजा सिकंदर की झोली में डाल देते हैं। उन्हें हक लेना ना सिखा, राजा सिकंदर का काम करना सिखा। काम, वरना तो खुद भी नुकसान उठाएगा और सारी बस्ती वाले भी। हक की राह में नुकसान तो होते हैं, लेकिन अब मुझे राजा सिकंदर के खिलाफ आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। सुन लिया तुमने? और ये जाके राजा सिकंदर को भी बता देना। कर चुका वो हबीब अपनी हुज्जत तमाम, दी नवासे की कुर्बानी अल्लाह के नाम। हो गई खत्म वो करबला की शाम, ऊंचा हो गया सदा दीने मुस्तफा का नाम। जीता रहे, जीता रहे, खुश रहे बेटा। अल्लाह अकबर को नहीं पूछा, समझ गए कि अब्बास नहीं है। अदादारों ये अब्बास न कुर्बान इस गाजी के, न कुर्बान इसके अलग के। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हुसैन के खेमों में मौजूद 44 छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें मुझे आती हैं। कोई बच्चा कह रहा है अम्मा पानी, चचा पानी, अम्मू पानी, बाबा पानी,
छोटे छोटे बच्चों ने पानी मांगा, मगर मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम, अब्बास की शहादत के बाद किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। बच्चे भी जानते थे कि अगर गाजी पानी नहीं पिला सका तो फिर अब कोई पानी नहीं पिलाएगा। और ये मेरा गाजी वो उम्मुल बनीन का लाल है। सलाम किया करो जब अलम गाजी का बरामद हुआ करे शहजादी उम्मुल बनीन को। ये गाजी वो है उम्मुल बनीन का बेटा कि जिसे मदीने से रवानगी के वक्त उम्मुल बनीन बाजू पकड़ के कब्र रसूल पर लाई थी, लाकर बिठाया था और पूछा था बेटा ये क्या है। अब्बास ने कहा था अम्मा ये कब्र रसूल अल्लाह है। कहा बेटा इसमें हाथ रख, और हाथ रख के कसम खा कि जब तक तेरे हाथ सलामत है फातिमा की बेटियों की चादर पर कोई हाथ बढ़ने न पाए। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। असल में हम दीन से दूर हो गए बाकर, वरना हमारे बाप दादा तो ऐसी बातें नहीं करते थे। अपने मौला पर यकीन रखकर हर काम करते, पूरा मौला खुद करा देता था। यही तो ईमान की पुख्तगी थी। मगर आजकल तो लोग सिर्फ दुनिया के होकर रहते हैं। और हमारे नबी के प्यारे नवासे का भी फरमान है कि जिसने दुनिया से रग़बत की उसने अपने गम और परेशानी में इजाफा किया। बेशक तुम कल की मजलिस में नहीं ना आए, वहाँ अल्लामा साहब ने मौला के कौल सुनाए। तुम यकीन करो ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं करते, क्या मुंह दिखाएंगे खुदा को। उसके नेक बंदों की पैरवी नहीं कर सके। तू होता तो बहुत रोता। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ, मगर क्या करता वो इमाम बाड़ा जो जवानी में चंद कदम के फासले बढ़ता, अब बुढ़ापे में दूर लगने लगा है। हिम्मत ही नहीं हुई चलने की। कल तो चलेगा ना, मेरे साथ ही चलना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स की आंखें हमारे गम में अश्कबार हों, या जो शख्स हमारी मुसीबत को याद करके एक कतरा भी आंसू का बहाए, उसको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। कैसी बातें करते हो। सीना फट जाता है जब अली असगर की प्यास याद आती। अरे उसको जालिमों ने पानी का एक घूंट भी न दिया। पानी तो दरकिरार। जालिमों ने शहजादे को तीर मारकर शहीद कर दिया। अरे जब बीबियों की सिसकियां याद आती हैं तो दिल चाहता है कि दीवारों से अपना सर टकराए। जालिमों ने यह भी न सोचा कि उन पर क्या बीते। खुदा ने जालिम के लिए खुद सजाएं रखी हुई हैं, वो सजा से तो नहीं बच सकते। हमें तो मौला ने ये सबक दिया है कि जुल्म के आगे झुका नहीं जाता। अपने ईमान पर कुर्बान हो जाओ और हमेशा हक और सच का साथ दो। बेशक, और हम भी हक का ही साथ दे रहे हैं। जीत हक की ही होती है, हम भी तुम लोगों के साथ हैं। देख, ग्वाही भी मिल गई। पानी खुल गया ज़ैनब? बस खोल रहे हैं। सकीना, क्या हुआ? रात असलम बड़े गुस्से में आया था अमजद के पास से। ज़ैनब, तूने तो अमजद की बातें सुनी है ना? क्या वो गलत थी?
नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। इंसान अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम से हलाल और हलाल से हराम नहीं बना सकता। जो बात उसके अल्लाह और रसूल ने कह दी, बस कह दी। अमजद अपने मौला के कहे पर अमल कर रहे, वो किसी की क्यों माने। देख सकीना, हम सब मौला के सदके उन पर कुर्बान। वो वक्त और था, अब हम जैसे लोग उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते ना। खाला, बराबरी तो हम उनके पाँव की खाक की भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके कहे पर अमल तो कर सकते हैं ना। ये तो हम सब पर फर्ज है, और इस फर्ज से अमजद को कोई नहीं रोक सकता। तब कल्बे मोमिन से एक ही सदा आए, या सिब्त रसूल। देख, गरीब आदमी पेट की आग से आगे कुछ नहीं सोच सकता। सकीना, अब भी तेरे पास वक्त है, समझा ले उसे, वरना तेरे पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। खाला, जिनके कहने पर वो अमल करने खड़ा हुआ है, उन्होंने भी जुल्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। हम, हमारे माँ बाप सब उन पर कुर्बान। अमजद को अब किसी की परवाह नहीं, उनकी बीवी, बेटा, बाप सब उनके साथ है। साहब, उसका तो दिमाग खराब हो गया, कोई बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने उसे बड़ा समझाने की कोशिश की, मगर वो कहता क्या है? कहना क्या है उसने, मत बच गई है उसकी, हक और सच का भूत सवार हो गया उस पे। तो ये सच नहीं है कि हमारा हमेशा से ये रिवाज रहा है? उसको पता नहीं है, समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। उसकी नजर में राजा साहब एक जालिम आदमी है, जो सिर्फ गरीबों का खून चूसते हैं। उनके अंदर की नेकी किसी को नजर ही नहीं आती। बस तो बस ठीक है, अब इसका दिमाग मैं खुद ही ठिकाने लगाऊंगा। उसको जाके बोल दे, कल से वो और उसकी बीवी काम पर ना आए। जब फाके आएंगे ना, खुद ही दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और उसको अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है। रहने दे, और बाप भी तो उसी का साथ दे रहा है, वो कौन सा उसे समझा रहा है। और तू रहने दे अरशद साहब, सबको देख लूंगा। अब मैं चलता हूं। जल्दी हाथ चला। खाना तैयार करने के बाद ना मुझे छोटी बीबी का कमरा भी साफ करना है अभी। पता है मुझे कनीज, वैसे मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि छोटी बीबी वापस आ रही है। हाँ, ये बात तो है रमजू भाई। वैसे छोटी बेबी जब घर पे होती है ना, तो हर तरफ रौनक ही रौनक रहती है। हाँ ये तो है भाई, और वैसे भी तो तेरी उनके साथ दोस्ती है। हाँ रमजू भाई, मालिक और नौकर में दोस्ती कैसी? हाँ ये है कि मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, तो उनसे बातचीत कर लेती हूँ। और तू तो सारा दिन लोगों में बाहर बैठा रहता है और वहीं पे अपना वक्त गुजार के घर आता है। हाँ कनीज, मुझे याद आया, वो कल मैं ना हकीम साहब के घर गया था। वो बता रहे थे कि बाबा बाकर की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। भाई वही इलाज कर रहे हैं ना उनका। अल्लाह खैर करे, मौला पाक सेहत दे उन्हें। वैसे रमजू भाई, हमारे
हमारे हकीम साहब के इलाज से तो लोग बड़ी जल्दी ठीक नहीं हो जाते। हाँ चलिए, खालिस जड़ी बूटियां हैं उनके पास। वो मैं तो उनके पास अजीब अजीब शैवें देख के हैरान हो जाता हूँ। अच्छा, तो फिर तूने अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करा लिया हमसे? क्या मतलब है तेरा? क्या हुआ है मुझे? मेरा मतलब है कि जरा सा मजाक करो ना तो तुझे गुस्सा आ जाता है। कम से कम तेरा भेजा ही ठंडा रहता है। देख 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 कनीज, मैं तुझे अपनी छोटी बहन समझता हूँ। हाँ, वरना मैं तुझे बताता कि मेरा मिजाज कितना गर्म है। हाँ, और आइंदा मुझसे इस किस्म का मजाक ना करना। हाँ, ज्यादा गुस्सा ना कर, ये तेरे भेजे की रगे जो ना फट जाएंगी। और छोड़, रहने दे, रख इधर, खुद ही कर लूंगी। ज्यादा बातें करनी आ रही। वो कर ले खुद ही कर। अब किस बात का इंतजार है? तो चलो उठो, फिर मजलिस शुरू हो जाएगी। और बस चाचा नूरा आ जाए फिर चलते हैं। आजकल बड़ी मेहनत कर रहे बेचारे। हाँ, सूद भी अदा करना है राजे का। आते ही होगा चाचा नूरा। लो भी आ गया चाचा नूरा। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम लोग मेरे इंतजार में बैठे होगे। और चलो अब जल्दी करो, मजलिस तो शुरू होने वाली होगी। क्या जरूरत है मजलिस में जाके वक्त जाया करने की? ओए अमजद, तू होश में तो है? अब मौला की मजलिस में जाने से भी रोकेगा हमको? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाते हो, उनके दुखों और मसाइब पे रोते हो। झूठे हो तुम लोग। उन्हें तुम्हारे आंसुओं की जरूरत नहीं है। ये आंसू तुम अपने लिए बहाते हो। अमजद भाई बस कर दो, बहुत हो गया। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हद से नहीं बढ़ा, सच कह रहा हूं। अगर तुम लोग उनके मानने वाले हो तो उनके कहे पे अमल क्यों नहीं करते? सिर्फ सुनकर, रोकर, उठकर अपने अपने घरों को चले जाते हो। कुछ करते क्यों नहीं? जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? सूद हराम है ना, फिर भी सूद लेते हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, लड़ो, मर जाओ, डट जाओ, लेकिन हम कुछ नहीं करते। जुल्म के सामने सर झुका देते हैं। और ये हमारी मजबूरी है अमजद। ये मजबूरियां नहीं, बहाने हैं। बर्दाश्त नहीं है तुम लोगों में, सब्र नहीं है। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी थी, दौलत के लिए नहीं लड़ी थी। उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हक और सच के लिए लड़ी थी। लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। तुम लोगों ने ये नहीं सीखा कि अपना हक कैसे मांगा जाता है, अपने हक के लिए कैसे बोला जाता है। अरशद साहब, आपने गौर किया कि ये क्या बातें कर राजा साहब के खिलाफ भड़का रहा है सबको? और नहीं हो यार। अच्छा, एक बार, सिर्फ एक बार मेरा साथ दो, फिर देखो क्या होता है। चलो अब मजलिस को जाते हैं। हुसैन अकबर का सहारा लिए हुए दरगाह के करीब तेजी से जा रहे हैं। कमर पकड़े हुए अब्बास, मेरी कमर टूट गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा हुसैन चलते चलते एक मकाम पर गिरे हैं। गिर कर उठे तो हुसैन के हाथों में अब्बास का कटा हुआ बाजू था। सुनिया जो नजर
अब्बास के कटे हुए बाजू को सीने से लगाया, दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगाया, अब्बास के करीब जाकर कहा, हुसैन आया है, अब्बास हुसैन आया है। मेरे गाजी ने तड़प कर आवाज दी है, मौला मुझे माफ कर देना, आज पहली मर्तबा है कि आप आए, मैं ताजीम के लिए उठ नहीं सका, मौला मेरे बाजू कट गए। दूसरी मेरी वसीयत ये है, मेरा लाशा में मैंने ले जाइएगा। सुगरा, मैं जा रही हूँ। हाँ, मिलती है थोड़ी देर तक। जल्दी आएंगे। अच्छा। नूरे, तुझसे एक बात करनी थी। रात को जब तू आया ना, मैं सो गई थी। हाँ बोल, बात कर। तू कुछ घबराई भी लग रही है। खैर? कल सुगरा की सास आई थी। अजीब लोग हैं, बातों ही बातों में 10 चीज़ें गिनवा गई कि जेज में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। नूरे, एक गल की समझ नहीं आती, हम ये कैसे करेंगे? हम तो पहले ही कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। और पलिए लोके, हमने कर्जा लिया क्यों है? आखिर सुगरा के जेज के लिए लिया है ना, वो जो मांगेंगे हम देंगे। ठीक कहता है नूरे, देना तो हमने है, हमारी एक ही धी है। पर लोग मुंह खोलने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि धियाँ तो अपना नसीब लेके आती हैं। इन जोड़े गहनों से क्या होता है? आज पैसे तो मिलेंगे मुंशी से, पर अद्धे तो सूद में कट जाएंगे। पर खैर है, अब तो जो भी खरीदना है 2.25 महीने के बाद ही खरीदना है। और सुगरा, पुत्र मेरा पटका दे, मुझे देर हो रही है। बाबा, रात मजलिस से चावल आए थे न्याज के, खाकर जाना। ओ नहीं, बस मेरे लिए ना एक नवाला रख दो, मैं ना रात को आके खा लूँगा। ठीक है? बरकत होती है ना, खुदा बरकत देता है। बेटियां ब्याहना कितना मुश्किल काम है। हमारी तो एक ही बेटी है, जिनकी 2-2, 3-3 होती हैं। वो बेचारे क्या करते होंगे? बड़ी बुरी आदत डाली है तुम्हारी माँ ने। घर में तौलिया होते हुए भी मेरी चादर से मुंह साफ करते। जब तक माँ जिंदा थी उसके पल्लू से साफ किया करता था।
तेरे पल्लू से बंध गया हूँ तो इसी से साफ करूंगा। अमजद, आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आते हुए हकीम साहब से दवा लेते हुए आना। हाँ, हकीम साहब के पहले भी पैसे देने हैं। खैर मैं लेता आऊंगा। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। बाबा, बाबा रात मजलिस में आप देर तक बैठे, अब आपके लिए इतना चलना और इतना बैठना मुश्किल हो गया है। बेटा, जहां मौला अली का जिक्र हो रहा हो वहां जाने से रुक भी तो नहीं सकता आदमी। जी बाबा नाश्ता। जी बाबा, आज आप ईमानदार का ना जाए, आप पहले ही बहुत थक गए। बाबा, मैं हकीम साहब से कहता हूँ कि वो आकर आपको देख ले और दवाएं भी दे जाए। अमजद, घर में दाने भी खत्म हो गए। पानी बंद कर दूंगा मैं उनका। राजा, आज पानी नहीं मिला क्या? नहीं दादा अबू। सारी बस्ती वाले खून पसीना एक करके पूरा महीना मेहनत करते हैं और राजा सिकंदर हमें इंसान ही नहीं समझता। आंखें तरस गई थी। बाबा, आपको तो पता है मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, मैं कैसे आ सकती थी। आज बस्ती वालों का पानी बंद कर दिया गया है। जानता हूँ ना शहजादे ना, वो हक के रास्ते में तो मुश्किलें आती हैं। हमें दीन मिले, ईमान मिले, कुरान मिले, रहमान मिले, इश्क नबी और फिक्र हुसैन सबको है अरमान मिले, सबको है अरमान मिले। तब कल्बे मोमिन से एक ही सदा आए, या सिबते रसूल, या सिबते रसूल, या मौला हुसैन, या मौला हुसैन, या सिबते रसूल, या सिबते रसूल, या मौला हुसैन, या मौला हुसैन। कर चुका वो हबीब अपनी हुज्जत तमाम, दी नवासे की कुर्बानी अल्लाह के नाम, हो गई खत्म वो करबला की शाम, ऊंचा हो गया सदा दीने मुस्तफा का नाम। तब कल्बे मोमिन से एक ही सदा आए, या सिबते रसूल, या मौला हुसैन, या सिबते रसूल, या